मैडम, कैसा लग रहा है? अवाम की चीखें बुलंद मुकाबिर में बैठे हुए लोगों को सुनाई नहीं दे रही। वो जो कभी बात किया करते थे कि अवामी मसीहाई की, वो जो बुलंद बाला जो बातें किया करते थे, कहा करते थे कि मैं आऊँगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं आऊँगा तो वैसा हो जाएगा। ग्रीन पासपोर्ट की फॉर्मेट बहाल करने की बातें की जाती थी। बैरून मुल्क से लोगों को बुला करके नौकरियां दे रहे थे। सिर्फ गवर्नर और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक को मिली, या फिर अभी कुछ लोगों को मिली है, जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब को मिली है, और कुछ और लोग रह गए जिनको नवाजना बाकी है। आवाम को तो बिजली तो चलो ठीक है, आपने अपनी प्रायोरिटी बता दी कि बिजली सस्ती नहीं रख सकता, चाहे तुम कुछ कर लो। फरमाइएगा। सारा कुछ तो आप बोल देते हैं, किसी के लिए बोलने का टाइम ही नहीं छोड़ते। हाँ, यही तो फन है, यही तो फन है। अब ऐसा है कि देखें, हमारे पीएम साहब ने जो बोल दिया है कि अब वो महंगाई अपनी वरासत में उनको मिली, ठीक है, इतनी करप्शन को जो वरासत में मिली, तो उसके लिए टाइम चाहिए है। कितना? 2.5 साल कुछ नहीं है। 70 साल के करप्शन के 250 साल अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। तो उनको तो रखेगा, लेकिन हमारा पता नहीं है। अमेरिका तो वैसे ही रह गया। उनकी जो हाल है, इकोनॉमी जो हमारी माशाल्लाह से रेज हो रही है, पूरी दुनिया आपकी जाती, हमारी जाती यस टेक्सटाइल की भी हो रही है। आप मुझे बताएं, इनको तकलीफ क्या है कि ये कहीं भी आवाम की बात हो रही है ना? नहीं, आवाम को तकलीफ ये है कि बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं। आवाम हमारी तकलीफ, उनकी तकलीफ हमारी तकलीफ है। कैसे? हमारी समझती है बात, नहीं, कोई नहीं समझती। बिल्कुल समझते हैं। अगर अवाम समझने वाली है तो इमरान खान के साथ चल रही है। अगर वो अवाम 2 नंबर लोगों के साथ होती तो इस वक्त पाकिस्तान में अच्छा, आपस की बात है, ज्यादातर 2 नंबर तो इधर भी हैं, आप समझ लीजिए। 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, आसमान से फरिश्ते तो नहीं आएंगे ना। अच्छा, हाँ जी, इसलिए उनको एडवाइजर बना दो। एडवाइजर हो, सेनेटर हो, मिनिस्टर्स हो, कुछ भी हो, ये म्यूजिकल चेयर है, आने जाने वाली चीज है। इसकी किसी को अपनी घमंड न करना चाहिए। आप जब से आई हैं तब से ज्यादातर चीजें जा ही रही हैं। खुशहाली, पाकिस्तान की खुशहाली जारी है। मुझे बताएं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि कोरोना के जमाने में, कोरोना के होते हुए हमारी इकोनॉमी कितनी रेज हो रही है। आप ये एहसास नहीं करते? आप क्या अखबार नहीं पढ़ते? आप देखते नहीं कि पाकिस्तान मैं जितना अखबार पढ़ता हूँ ना, खुदा की कसम, अगर मैंने उसकी खबरें बयान करना शुरू कर दी, नेगेटिव बातें बोलते हैं ना, पॉजिटिव बातें बताएं। पॉजिटिव हो क्या रहा है? पॉजिटिव ये हो रहा है कि खान साहब का मतलब हेयर स्टाइल अच्छा हो गया होगा। उनकी मिसाल के तौर पे कुर्ता शलवार की, he was born handsome and beautiful। नहीं, उनकी हैंडसम होने की वजह से ही ज्यादातर मसाइल हैं यहाँ पे। वो एक वर्ल्ड कप हमारे अब तक गले पड़ा हुआ है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि उनकी जाती दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत दिला रहे हैं, ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत हो रही है, हमारे जूते नहीं उतारे जाते हैं ट्रैवल करें तो। थोड़ी सी इज्जत कर लूं सरकार की। ये मैं पूछ रहा था, बिजली की कीमतों में इजाफा का ये अजीब इस्तदलाल करके किसी एक वजीर को बेरोजगार करके मुल्क की कर्जे संभाले जा सकते थे? कम भी तो होती है ना बिजली। नहीं होती। कब होती है? पेट्रोल भी तो कम हुआ ना। कब कम हुई? अब कम, अब देखें, ये सिर्फ 15 दिन में, 20 दिन में आपने 2 मरतबा पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। इससे पता नहीं चलता कि कैसे चलाएं? दे दे हमें लूटा हुआ पैसा वापस। मैं बताता हूँ आपको, ये आपने जनरल नॉलेज का अच्छा सवाल पूछ लिया, मैं आपको वापस करें ना। फिर अभी सारी सस्ती, हर चीज सस्ती। लूटा हुआ पैसा आपको ऐसे ही दे दूं आपकी बात पे? आप हुकूमत में, आप उनसे मिले हुए, आप हुकूमत में, आप लिफाफा हैं, साबित कर दीजिए। नहीं, आप नहीं है, साबित कर दीजिए। मैं तो कहता हूँ अखुनज़ादा चट्टान साहब, सर बहस तवील हो गई थी। ये मुझे बताइएगा, ये पहली हुकूमत है जो शुरू दिन से बेबस है और आखिरी दिन तक मेरा ख्याल है ये बेबसी का यही गीत गाते रहेंगे। हर बात का जवाब इनके पास ये है कि आसिफ अली जरदारी डाकू और नवाज शरीफ माज़अल्लाह चोर था। मुझे नहीं पता कि वो थे या नहीं थे, लेकिन अगर वो थे तो अब तक सजा किसी को क्यों नहीं हुई? तमाम तर जराइम की सजा सिर्फ आवाम को क्यों मिल रही है? कभी बिजली और कभी गैस की, कभी पेट्रोल की कीमतें इजाफा की जा रही है, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये पहला हुकूमत नहीं है कि बेबस है। हर कठपुतली हुकूमत जो हमने इस मुल्क में देखा है, चाहे वो शौकत अजीज़ का था या किसी और का था, या ये मौजूदा है, ये हमेशा बेबस होते हैं। दूसरी बात ये कि करप्शन वाली बात तो मैं समझता हूँ कि अब मैं इसमें क्या कहूँ, ये कहूँ कि बहुत शर्म वाली बात है कि 3 साल हुकूमत में रहती हुई जिन लोगों पे इल्ज़ामात लगाए थे वो सारे अदालतों से ज़मानतों पे निकले, और उनको ज़मानतें देते वक्त जो अदालतों ने इसके साथ अल्फाज लिखे कि ये नेब का इदारा, और नेब के इदारे पे जो अभी बरतानिया का जो फैसला आ चुका है ब्रॉडशीट में, ये तो इसके लिए एक वो जो हम कह रहे थे कि ये इदारा किस काम के लिए बना है, तो
ठीक है, अभी तक अगर आपने किसी को सजा दी है तो फिर आप इसको चोर कह सकते हैं, लेकिन आप पे जो इल्ज़ामात है इसका भी आप दे दे। आप पे जो BRT का है, पार्टी फंडिंग केस का है, जिसको 6 साल से आप इससे भाग रही हैं, बाखेली मबाजी के केसेस है, पेट्रोल के केसेस है, हर महीने मेगा स्कैंडल्स कभी गैस में आ जाते हैं, कभी इन चीज़ों में आ जाते हैं। हम तो इन लोगों को कह रहे थे कि एक रात में बिल्डिंग नहीं बनते हैं। आप जो दावे कर रहे हैं कि 100 दिनों में हम ये सब कर लेंगे, मैं अपने बहन के साथ मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं कि इनके लिए टाइम चाहिए। लेकिन अगर बिल्डिंग आप बनाते तो पहले बुनियादी खोदेंगे, फिर दीवार खड़ा करेंगे। अभी ये 3 सालों में इन लोगों ने किया क्या है वो कौम को बताए। 50 लाख घरों का वादा था, 50 लाख घरों में कितने लाख घर बन गए ये 3 साल में, और आपने इनके हवाले कर दी। 1 करोड़ नौकरियों का वादा था, आप बताए 1 करोड़ नौकरियों में कितने लोगों को नौकरियां मिले। प्रोटोकॉल न लेने का वादा था, आप प्रोटोकॉल के हालात कौम को बताए कि क्या है। आपने चट्टान साहब अगर आप थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाएं तो मैं राना अरशद साहब की जानिब जाना चाहता हूं। आपने 20 वज़रा से ज्यादा का काबीना नहीं बनाना था। बिल्कुल ठीक है, मैं इसी बात को आगे लेकर के जाना चाह रहा हूँ। राना अरशद साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? तो ये तो नहीं है कि आपके 3 साल हो गए तो 3 साल का मैं आपको सुन रहा हूँ। चट्टान साहब थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ फरमाएं तो राना अरशद साहब से गुफ्तगू का शौक पूरा कर लूँ। राना अरशद साहब, जनाब मन वज़ीर आज़म साहब का ये कैटेगोरिक आंसर गरीब तबके के ऊपर बिजली बनकर के नहीं गिरा होगा कि बिजली कम नहीं कर सकते चाहे कुछ हो जाए। सर बिजली कम नहीं कर सकते ठीक है, पेट्रोल नहीं कम कर सकते ये भी चलो मान लिया, कहीं कोई रिलीफ तो मेरा ख्याल है दिया जा सकता था जो देना बनता भी था। लेकिन ये बयान दाग करके एक गरीब आदमी को ये बता देना कि मेरी तरजीह कुछ और है और तुम्हारी जरूरियात कुछ और हैं। तरजीह नहीं है, कुछ और फरमाइए मैडम। थोड़ा सा मेरी मजबूरी भी समझिए, वरना फिर पूरा शो आपके साथ करना पड़ेगा और ये बहुत डैमेज करेगा। थोड़ा सा तवक्कुफ। जी राना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरिफीन साहब, मैं आपकी फहम फरासत पर आपको दाद देता हूँ और मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब, जिनको खुद टीवी देखकर पता चलता है कि डॉलर महंगा हो गया है और फरमाने इमरान खान नियाज़ी फराम मियाँ वाली का है कौल कि जब डॉलर 1 रुपये महंगा होता है तो उस वक़्त का वज़ीर आज़म चोर होता है। तो मेरे भाई डॉलर को आप 108 रुपये से 168 रुपये तक ले गए, तो सो माई पॉइंट इज कि आज का वज़ीर आज़म जो डॉलर महंगा कर रहा है वो चोर नहीं, वो डाकुओं का सरगना है। और अगर नहीं तो ये भी आप उसी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर दें। और उसके बाद मैं अर्ज करूंगा, 1.5 माह में 3 दफा पेट्रोल महंगा हुआ, सबसे ज्यादा मिट्टी का तेल महंगा हुआ। जिस जगह पर बिजली नहीं है, गैस नहीं है, गरीब का बच्चा अपने माँ और बाप को रोटी का नवाला मिट्टी के तेल पर वो हंडिया और रोटी पका के देता, वो महंगा कर दिया। और बादशाह सलामत को अपने कौल के मुताबिक के सुकून कब्र में ही आता है और फिर फरमान था कि मैं रुलाऊंगा। तो आज 22 करोड़ अवाम रो रहे हैं। मेरे भाई 20 दिन में 4 दफा बिजली महंगी हुई, 1 रुपये 36 पैसे बिजली महंगी हुई, 2 हफ्ते पहले 18 रुपये यूनिट बिजली महंगी हुई, उसके बाद 1 रुपये 6 पैसे बिजली महंगी हुई। और बादशाह सलामत को सुकून नहीं आया। 16 जनवरी को पेट्रोल महंगा करके उन्होंने जनाब कहा कि अब बिजली 2 रुपये महंगी होगी। और ये 200 अरब का नया डाका मारने वाले कोई और नहीं, इमरान खान नियाज़ी साहब और उनका नलायक टोला हमें दर्श देने वाले बता दें कि अब वो गर्दशी कर्जा कितना हो गया। बादशाह सलामत 2400 अरब हो गया, लूट के खा गए आप। भाई LNG के एग्रीमेंट किसने करने थे? अवाम रो रही है। आज सुबह गैस नहीं होती घर में बच्चों के लिए या घर में रोटी पकाने के लिए, और नमाज अशा के बाद फिर गैस गायब हो जाती है। बस जरा थोड़ा सा तवक्कुफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।